बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री नाइन्थ में आज हमारा टॉपिक जो है वो है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाने से पहले आपको याद होगा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं या रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पोलर और नॉन पोलर को समझने में आसानी हो जाएगी। हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है दिस इज़ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself। कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है वो शेयर होता है, उसको किसी भी एलिमेंट की अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब डियर स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वैल्यू हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 3.5 है। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। अगर नाइट्रोजन को देखा जाए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3 है। अब जितनी ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी ना, उतनी ही ये वाली जो टेंडेंसी है यानी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा हो जाएगी। अब आते हैं ज़रा इस तरफ कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरी टाइप हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये दो टाइप्स हैं हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे। डियर स्टूडेंट्स, आप फ़र्ज़ करो कि हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है और ये बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ। यानी हमारे पास कुछ ऐसी सूरत हाल है कि ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर रहे हैं। शेयरिंग के नतीजे में ये ठीक है ऐसे कर लें, या हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे भी ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर ये है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब डेफिनेशन जो हमने की थी कि इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, जो सलाहियत है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब डियर स्टूडेंट्स, चूँकि दोनों एटम जो है वो एक ही जैसे हैं, यानी ये भी हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो सेम है। अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जितना इस शेयर्ड पेयर को ये वाला एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उतना ही ये वाला एटम भी इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसी भी एटम के पास नहीं जाएगा, बल्कि दोनों एटम्स के दरमियान में रहेगा। जब दोनों एटम्स के दरमियान में रहेगा तो इन एटम्स के ऊपर किसी किस्म के कोई चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे। जब चार्जेस क्रिएट नहीं होंगे तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? नॉन पोलर बॉन्ड होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इसमें हमने कहा है कि ये एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बॉन्ड इन विच
देयर आर नो partial positive and partial नेगेटिव पोल्स, कि वो वाला बॉन्ड जिसमें किसी किस्म के पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स नहीं होंगे, वो वाला बॉन्ड जो है वो क्या कहलाएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। इसकी एक एग्जांपल आपके साथ, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनेगा बिटवीन टू एटम ऑफ सेम एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। या आप दूसरी एग्जांपल क्लोरीन की ले सकते हैं कि क्लोरीन के वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है, प्लस ये हमारे पास क्लोरीन का दूसरा एटम है 2, 4, 6 और 7। अब ये और ये इलेक्ट्रॉन आपस में अगर ये शेयर करें तो सूरत हाल कुछ ऐसी होगी कि क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन और इधर से दूसरे क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए? शेयर हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये दोनों एटम्स के दरमियान में रहेगा, क्योंकि जितनी अट्रैक्शन ये लगाएगा उतनी अट्रैक्शन ये भी लगाएगा। तो यहाँ भी जो बॉन्ड आपके पास बनेगा, ये वाला क्लोरीन क्लोरीन का जो सिंगल बॉन्ड बनेगा, इस पर किसी किस्म का ना इधर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा ना इधर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाला जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये स्टूडेंट्स, दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है जिसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो है, देखिए वर्ड है पोलर। पोलर का मतलब होता है हैविंग पोल्स, जिसके पोल्स हों। पोल्स से मुराद क्या है? पोल्स हमारे पास जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसका एक एंड जो है वो नेगेटिव हो और दूसरा एंड जो है वो क्या हो? पॉजिटिव हो। मतलब ये है ना कि लेट्स से कि हमारे पास ये एक कोई भी सब्सटेंस है, अगर इसके एक एंड पर ऐसे पॉजिटिव और दूसरे एंड पे ऐसे नेगेटिव चार्ज है, तो इस चीज़ को हम लोग जो है वो क्या कहेंगे? पोलर कहेंगे। और ये वाले जो एंड्स हैं ये पोल्स कहलाएंगे। अब ये पोल कब डेवलप होंगे? डियर स्टूडेंट्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है जब आपके पास कोई दो एलिमेंट हैं और डिफरेंट हैं। फ़र्ज़ करें एक एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। इनके दरमियान सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है कि ए और बी जो है वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब दिस इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो इस केस में ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बी के करीब चला जाएगा और ए से दूर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस एटम से दूर जाते हैं उस पर पॉजिटिव और जिसके करीब जाते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज आया करता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम से दूर गए हैं तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एस सा मैंने डाला है, ये पार्शियल का सिंबल है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल पॉजिटिव का मतलब ये है इनकम्प्लीट पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने कम्प्लीटली लूज़ नहीं किए बल्कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन बी के पास कर दिए हैं, और बी ने इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली गेन नहीं किए बल्कि उनको करीब लेकर आया है। तो इस पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ इनके बीच में फिर जब ये बॉन्ड बनेगा तो इसका एक एंड जो है, मतलब ऐसे मैं बना देता हूँ कि इस बॉन्ड में एक एंड जो है वो पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा एंड जो है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो इस किस्म का जो बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया कि बॉन्ड, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फॉर्म्ड
बिटवीन एटम्स के बॉन्ड जो एटम्स के बीच में बनता है, कौन से एटम्स के बीच में, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। फ़र्ज़ करें, अब हमने पहले सपोज किया था ए और बी को, अब हम ले लेते हैं, लेट्स से ये हमारे पास हाइड्रोजन है और इसका बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ, जिसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे अपना ऑक्टेट और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। नाउ क्लोरीन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, इसमें ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब चला जाएगा और हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा। मतलब ऐसे लिख लेते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के करीब आ गया, जिसकी वजह से क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड है हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो बॉन्ड इनके बीच में है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा और जो कंपाउंड बना है मतलब HCl वो पोलर कंपाउंड कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पोलर और नॉन पोलर जो है इनकी एक्सप्लेनेशन थी। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपके सामने एक लिख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर कंपाउंड, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर कंपाउंड, कि कौन सा जो है वो कंपाउंड जो है वो पोलर है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास है NH3 अमोनिया, ऑप्शन बी आपके पास है H2O, ऑप्शन सी आपके पास है CH4 और ऑप्शन डी आपके पास है बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका करेक्ट आंसर भी बताना है और रीज़न भी बतानी है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज का टॉपिक था, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।